अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्योर विद नाइजीरिया सीड्स या कलौंजी के तेल से इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं अपना आज के कलौंजी से कलौंजी के तेल से हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो जनाब आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे नुस्खा जात बताऊंगी जो आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपके लिए बेइंतहा कारआमद साबित हो सकते हैं। तो जनाब बात कर लेते हैं कलौंजी ऑयल के ऊपर। तो जनाब कलौंजी ऑयल में या कलौंजी के तेल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि हकीकी मायनों में से बाकमाल और बेशुमार फायदों वाला तेल भी बना देते हैं। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसमें कैरोटीन, इसके अलावा नेल्सियन, टेनियन, सीपोनियन, इसके अलावा ग्लूकोज, यानी ये तमाम ऐसे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि इसे बेइंतहा ज़बरदस्त तेल में तब्दील कर देते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि कलौंजी को हमारे इस्लाम में और ख़ास तौर पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज करार दिया। और इसका तेल जो है, जो इसका मुकम्मल तौर पर अर्थ है, उसकी तो फिर क्या ही बात है। तो बात कर लेते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले नुस्खे की तरफ। तो जनाब कलौंजी के बारे में अगर हम ये कहें कि यरकान का भी इलाज है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कलौंजी यरकान के मरीजों के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसका एक नुस्खा है कि अगर 250 मिलीग्राम पानी में 25 ग्राम मेहंदी के पत्ते और 25 ग्राम जो है कलौंजी के दाने भिगो दिए जाए और सुबह को इन्हें मल छान कर अच्छी तरह हासिल शुदा मुरक्कब में अगर 1 चम्मच खालिश शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर अगर मरीज को पिला दिया जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनका ना सिर्फ ये यरकान खत्म हो जाएगा बल्कि सारी उम्र जिंदगी भर उसे फिर दोबारा यरकान नहीं होगा। आगे देखते हैं जनाब, हमारे पास आगे जो है वो है बवासीर, जो कि हर इंसान के लिए तो नहीं होती लेकिन हर तीसरे बंदे को जरूर होती है और इससे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उसका इलाज भी कलौंजी के पास है। अब चाहे वो बवासीर खूनी हो या बादी हो, दोनों के लिए जबरदस्त है। ये नुस्खा आपके सामने हाजिर है। इसके लिए आपको लेने हैं मेहंदी जो होगी पिसी हुई, आपने 50 ग्राम 1 पाव जैतून के तेल में मिलाकर 5 मिनट के लिए आप उसे उबाल लें। सुबह और रात को सोने से कबल इसमें आपने 4 से 5 खालिश कलौंजी का तेल मिलाकर आपने रुई की मदद से इसे मसों पर लगा लेना है। ये मरहम होगा आपका बवासीर के मसों पर लगाने के लिए वो इस मरहम से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब खाने की जो दवा है वो ये है कि जनाब आपने हर सुबह भिगे हुए 5 अंजीर के जो दाने हैं वो आपने पानी में भिगो लेने हैं। 5 दानों में आपने 12 कतरे कलौंजी ऑयल के साथ इसे आपने खाना है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के खाने से ही आपको बवासीर के अंदर बेइंतहा फर्क मालूम होगा और आपको पता चलेगा कि बवासीर जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये तो थी बवासीर की दवा। अब हम आगे चलते हैं औरतों की तरफ। खास तौर पर वो लड़कियां, वो मर्द, बल्कि वो लड़कियां भी नहीं, वो मर्द जिनके बाल बहुत ही ज्यादा गिरते हैं, कमजोर हैं और बहुत ही ज्यादा इस हाल में आ गए हैं कि उन्हें बेचारियों को बड़े परेशानी है, या वो लोग जिनके बहुत ही ज्यादा गंज निकल आया है, बहुत ज्यादा उनके खराब हो गए हैं बाल, तो जनाब वो कलौंजी के तेल को जो है वो गर्म कर लें और उससे अपने बालों की जड़ों में लगाएं और ये अच्छी तरह आपने जड़ों में इसकी मालिश करनी है और 1 घंटे के बाद धो लें। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे बेशुमार हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि एक तो नज़ला जुकाम इससे आपको खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि ये तेल अगर आप सर पर लगाएंगे तो ना सिर्फ इससे आपके गिरते हुए बालों को ये रोकेगा बल्कि इन्हें मजबूत, स्याह और चमकदार भी बनाएगा। अब बालों का भी दूसरा नुस्खा है। वो लोग जिनके बाल जो हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें गंज है और बाल हो रहा है, उसके लिए ये है। इसके लिए आपने करना है कि सिरका और अदरक का पानी हम वज़न ले लेना है और उसमें आपने कलौंजी के बीज पीस लेने हैं और कलौंजी के तेल भी इसमें आपने कम से कम 8 से 10 कतरे या 1 चम्मच आपने इसमें कलौंजी का तेल डाल देना है। ये आपका एक बहुत ही गाढ़ा सा लेप बन जाएगा।
अब मुतासरा जगह पर लगाएं। आप यकीन करें, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनके बहुत बारीक बाल हैं, वो लोग जिनके कमज़ोर बाल हैं, बाल खोरा लगा हुआ है और जिनके गंज भी शुरू हो गया, कहीं कहीं जगह से वो उड़ रहे हैं बाल, तो ये उन सब के लिए बेहतरीन है। तो जनाब ये है एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लेप जो कि उनको बालों को दोबारा से हासिल करने में बेइंतहा मददगार है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी बेइंतहा ज़बरदस्त है। अब चलते हैं मैदे की तरफ। मैदे की इस्लाह के लिए अगर आप 1 ग्राम नमक ले लें और उसमें 10 कतरे कलौंजी के तेल आधा कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पिएं तो इंशाल्लाह आपका मैदा जो है वो जलन, तकलीफ या मैदे के अल्सर में ये बेइंतहा ज़बरदस्त रहेगा। अब आगे चलते हैं हम दमा या अस्थमा की तरफ। तो अस्थमा के लिए ये ज़रूरी है कि नाश्ते से पहले और रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पीने से दमे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा भाप भी लें। भाप लेने के लिए दमे के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर भाप के लिए उबलते हुए पानी में 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 मरतबा आपने भाप लेनी है सीने पर। इसके अलावा आपने नीम गर्म तेल की 3 से 4 बार मालिश करें। इंशाल्लाह दमे में आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा असर देखेंगे। ये तो था दमे का इलाज। अब चलते हैं हम कैंसर की तरफ। कैंसर के बारे में मशहूर है कि गाजर के ताज़ा जूस में अगर आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पी लिया जाए तो ये इलाज कम से कम 3 माह तक जारी रखें। इंशाल्लाह आपको बेइंतहा फ़र्क महसूस होगा। कलौंजी का ये तेल और गाजर का जूस मिलाकर इसे एक पावरफुल एनर्जी ड्रिंक बना देता है जो कि आपको कैंसर जैसे खतरनाक और मुज़ी मर्ज से बेइंतहा आसानी से छुटकारा दिला देता है। अब आ जाते हैं दमागी कमजोरी, असाबी कमजोरी और कुव्वत बा यानी मर्दाना कुव्वत बा की तरफ। तो इसके लिए आपने करना क्या है, बहुत ही आसान सी टिप है। 7 कतरे तेल कलौंजी का लेना है और आपने उसे खालिस शहद के साथ मिलाकर पी लेना है। खालिस शहद ले लें, शरबत ले लें, जो आपके मुताबिक मुनासिब हो, आपने उसमें मिक्स करना है और इसे आप पी लें। आपका असाबी, जिस्मानी और कुव्वत बात तीनों ठीक हो जाएंगे। अब चलते हैं एक बहुत ही बुरी बीमारी जो कि है मर्गी या मिर्गी। तो जनाब इसके लिए क्या करना है, कलौंजी के तेल का 1 कतरा दाएं नथने में और 1 कतरा बाएं नथने में नाक के डालें और इसके अलावा 10 कतरे कलौंजी का तेल 2 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करें तो आप हैरान होंगे कि मिर्गी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अब चलते हैं एक यूनिवर्सल और ऐसे मर्ज की तरफ जो हर एक शख्स के लिए तकलीफ दे है। तो जनाब वो है शुगर। शुगर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास आपके लिए हल है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हर तीसरे दिन आपने 1 कप करेले का जूस पीना है, हर तीसरे दिन। ये आप अपनी गुड बुक्स में लिख लेंगे। अगर आपने शुगर को ख़त्म करना है और जड़ से उखाड़ फेंकना है तो सबसे पहले तो आपने करेले का जूस पीना है। दूसरे दिन पियेंगे तो क्या बात है, अगर रोज़ पीते तो बाकमाल, अगर नहीं तो फिर तीसरे दिन तो आपको लाजमी करेले का जूस पीना चाहिए। इसके साथ आप ये इस्तेमाल करेंगे जो कि अगला नुस्खा है। इसमें आपने क्या करना है, आपने लेने हैं कलौंजी के बीज 12 ग्राम, कासनी के बीज 6 ग्राम और मेथी दाना आपने ले लेना है 6 ग्राम। इन तमाम को पीसकर आपने सफूफ बना लेना है और 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को 5 कतरे कलौंजी के तेल के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। और आप इसके साथ अपनी शुगर की जो आम दवाइयाँ हैं उसे इस्तेमाल करते रहेंगे, जो रेगुलर दवाई हैं। और फिर आप कम से कम हफ्ते बाद चेक करवाएं, 2 हफ्ते बाद चेक करवाएं। जो कमी आती जाए तो जब आपको ऐसी स्टेज लगे कि आपका डॉक्टर कह दे कि आप इन दवाइयों को छोड़ सकते हैं तो आप उन दवाइयों को छोड़ें और इसे भी इस्तेमाल करें और कुछ अर्से के बाद आप इसे भी हटा दें तो इंशाल्लाह आपका शुगर जो है वो बिल्कुल सही लेवल पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनसी कमज़ोरी की, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा वो होती हैं। तो जनाब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अच्छा सा आप इसकी मालिश करें। और इससे मालिश करने से क्या होगा जनाब,
اس کے مالش کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو جسمانی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ آپ کے اندر ہو جائے گی، اور لڑکیوں کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سڈول بن جائے گا اور بہت ہی زیادہ زبردست ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو خارش ہے تو اسے خارش والی جگہ پر اگر آپ کلونجی کا تیل لگاتے ہیں تو آپ کی خارش اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کہ اگر کانوں کے درد سے بے انتہا پریشان ہیں تو کلونجی کا تیل اور تل کا تیل دونوں ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا جو درد ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب ایسے لوگوں کی جن کے بلغم رہتا ہے ہر وقت، تو جناب 6 قطرے کلونجی کے تیل کے آپ نے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی میں جو بلغم ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اپنے سانس کی نالی میں بلغم سے بے انتہا پریشان ہیں وہ اس کو خاص طور پر کریں۔ 6 قطرے کلونجی کے تیل آپ دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی سانس کی جو نالی ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے صاف ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹیو، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہرب۔ اللہ حافظ۔